5 साल बाद आखिरकार देहरादून नगर निगम मलिन बस्तियों से भवन कर वसूलने जा रहा है। इसमें शहर की 129 बस्तियों के 40,000 घर शामिल हैं। करीब 12,000 घरों से साल 2018 तक कर लिया जा रहा था। 40,000 घरों से कर वसूलने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने सरकार और नगर निगम पर हमला बोला। उन्होंने सरकार और नगर निगम पर गरीब और निम्न तबके के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आखिर मलिन बस्तियों में रहने वालों का भविष्य क्या होगा? सरकार स्थायी व्यवस्था करेगी या फिर उन्हें रात दिन बुलडोजर के डर के साए में गुजर बसर करना पड़ेगा? मलिन बस्तियों का मामला बड़ा ही ज्वलंत है। सरकार बार बार कह रही है कि जो है हम मलिन बस्तियों को कभी उजाड़ने की बात करती है, कभी जो है उनको बसाने की बात कर रही है। अभी तो सरकार अध्यादेश ला करके जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है। अब उनसे जो है कर वसूल सरकार कर रही है, लेकिन सरकार कर तो वसूल कर रही है, लेकिन मलिन बस्ती के लोगों को ये जानने का हक है कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। उनका सरकार नियमितीकरण करेगी भी कि नहीं, उनके लिए कोई अस्थायी व्यवस्था होगी भी कि नहीं, कि रात दिन जो है सरकार के बुलडोजर का डर उनको टैक्स देने के बाद भी दिखाया जाएगा। तो मलिन बस्तियों से भी मलिन बस्तियों से कर लेने की तैयारी जो है अब की जा रही है। नगर निगम इसको लेकर आगे कदम बढ़ा रहा है, लेकिन उसको लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी समझने की कोशिश करते हैं। सोनू, मलिन बस्तियों से कर लेने की तैयारी, इसके पीछे क्या सरकार वजह बता रही है? क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से घेरा जा रहा है कि गरीब बस्तियों में आखिर रहने वाले लोगों का फ्यूचर क्या होगा? वो डर के साए में जिएंगे कि कब उनके घर के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा? देखिए पारुल, ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी है, ये राजधानी के अलावा जो अन्य जनपदों की मलिन बस्तियां हैं, इन मलिन बस्तियों का मामला जो है वो चर्चाओं में आ जाता है। और नगर निगम प्रशासन भले ही इधर इनसे टैक्स वसूलने की बात कर रहा हो, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है कि आखिर इनको मालिकाना हक मिलेगा, क्या इनका नियमितीकरण किया जाएगा? टैक्स तो इनसे लिया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक है, और ऐसे में जब चुनाव पास आते हैं तो ये मामला चर्चाओं में आ जाता है। और पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी काफी देखने को मिलती है। यानी मतलब साफ है कि जब भी चुनाव पास में आते हैं तब सत्ता पक्ष जो है वो अपने तर्क प्रस्तुत करता है और विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष और नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं, क्या ये वोट बैंक के लिए ही इनका उपयोग किया जाएगा जो है वो भविष्य में भी, या फिर वास्तव में इनको इनका हक दे दिया जाएगा, इनको नियमितीकरण के दायरे में ले आया जाएगा और जो वाजिब टैक्स है वो इनसे नियमित तौर पर लिया जाएगा? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इससे जुड़े हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन जो टैक्स की बात कर रहा है, इसके बाद अगला कदम नगर निगम प्रशासन का क्या होगा, और जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इस सवाल के जवाब आखिर नगर निगम प्रशासन किस तरीके से और किस रूप में और कब तक देगा? बिल्कुल, अगर नगर निगम को ये बस्ती में रह रहे लोग कर देते हैं तो ये लीगली ऑथेंटिक हो जाएंगे? अगर हम टेक्निकली बात करें तो, कि अगर वो दस्तावेजी करण करने के बाद या फिर दस्तावेजों के लिहाज से, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कर देते हैं, आपको रिसिप्ट मिलती है और किस चीज़ का आपने कर दिया, किस चीज़ का पैसा दिया, उसको लेकर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन, तो इनडायरेक्टली ये लीगली भी हो जाएंगे, ये कह सकते हैं। और अगर इनको लीगल नहीं किया जा रहा है तो फिर इनसे कर किस बात का लिया जा रहा है? और उसके अलावा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, कि इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग क्या इतने सक्षम हैं जो वो कर दे पाएंगे? क्या इनके पास इनके मेंटेनेंस की, इनके खाने के, रहने के उतने इंतजाम हैं जो ये कर दे पाएंगे? दो सवाल है मेरे आपसे। अब देखिए, ये जो आपका सवाल है पारुल, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है इस लिहाज से कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, और यही वजह है कि ये मलिन बस्तियों में निवास करते हैं। और ऐसे में नगर निगम इनसे मलिन बस्तियों में रहने के लिए अगर टैक्स वसूलेगा तो क्या वाकई ये पूरे टैक्स की भरपाई हो पाएगी? एक। और दूसरा, जैसा कि आपने भी कहा इस बात को कि जब इनका नियमितीकरण हो जाएगा, इनको मालिकाना हक पूरी तरह से दे दिया जाएगा, वोट देने का इनको राइट दे दिया गया है, तो ऐसे में जो नगर निगम प्रशासन है क्या इस पूरे कार्य को तय समय सीमा में या कम समय में पूरा कर पाएगा? ये अपने आप में अहम सवाल है। और जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, क्या विपक्ष के सवालों के संतोषजनक जवाब अपने कार्य प्रणाली से नगर निगम दे पाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। अब देखना होगा टैक्स लेने के साथ साथ क्या टैक्स पूरी जो टैक्स कार्य योजना नगर निगम की है वो पूरी हो पाएगी या वो अधूरी रह जाएगी। और दूसरा,
क्या जो इनका अधिकार है वो नगर निगम इनको दे पाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो जब केंद्रीकरण हो जाएगा, इन तमाम चीज़ों का कर लिया जाने लगेगा और तो फिर क्या नगर निगम इन्हें वो तमाम